कार्य बड़ा अच्छा है, जितने अच्छे आप हो उससे भी ज्यादा अच्छा है। नाम है विजय सिंह पथिक। वैसे तो इसकी सारी चर्चा किसान आंदोलन में होनी थी, लेकिन यहां पढ़ लेंगे तो वहां कम करेंगे, चर्चा एक साइड में ही होगी, दो दो बार तो होगी नहीं। यहां जब इसको डिटेल से पढ़ लेंगे तो किसान आंदोलन के अंदर इसको थोड़ा कम पढ़ लेंगे, इतना सा फर्क पड़ेगा। राजस्थान के क्रांतिकारियों में एक बड़ा अच्छा नाम आता है, आदमी का नाम है विजय सिंह पथिक। हम इसकी बात शुरू करते हैं। भाई साहब कहां से था, कौन पिता थे, कौन माता थे, मूल नाम क्या था, राजस्थान क्यों आया था, क्या क्रांति की थी, क्या इसकी रेखा रही थी। बस बैठो। इनकी तो आने की स्टाइल भी खतरनाक है। आदमी का नाम क्या है, विजय सिंह पथिक। इस आदमी की बात करूं तो इनका जन्म सबसे पहले देखते हैं। जन्म इनका जन्म हुआ था 24 तारीख मार्च को महीनों 1882 में पैदा हुए। और घर में आवाज लगी छोरो होगो छोरो। हाँ, कितनी तारीख को, 24 को। महीना कौन सा था, मार्च का। सन कौन सी थी, 1882। अगर बात करें पैदा कहां हुए हो, जन्म स्थान, जन्म स्थान की हम बात करते हैं तो इनका जो जन्म हुआ था वो राजस्थान से बाहर हुआ है, राजस्थान में नहीं हुआ। अब राजस्थान से बाहर कहां हुआ है, एक गांव पड़ता है, उसका नाम है गुठावली। कौन सा गांव है, गुठावली। गुठावली गांव पड़ता है बुलंद शहर के निकट, बुलंद शहर के निकट। और बुलंद शहर पड़ता है भाई साहब उत्तर प्रदेश में। कौन सा प्रदेश में पड़े, उत्तर प्रदेश। यानी कि विजय सिंह पथिक का जन्म 24 मार्च 1882 को उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर के निकट गुठावली गांव में हुआ। हम बात करते हैं इनके पिता, दादा और माता। सबसे पहले दादा को नाम आएगो, पिताजी पीछे आएगो, पहले दादा ही तो आएगो। अब गुरुजी दादा का नाम पढ़ने की क्या जरूरत है, माता और पिता से काम नहीं चलेगा क्या, बिल्कुल चल जाएगा, लेकिन दादा जब काम को आदमी हो, पितासुर मातासुर महत्वपूर्ण दादो हो। दादा को नाम हो इंद्र सिंह। क्या नाम था, इनके दादा का नाम था इंद्र सिंह। अगर इंद्र सिंह की हम बात करें तो इंद्र सिंह जाति से गुजर हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे, ठीक है। ये भाई साहब यहां इंद्र सिंह की कहानी कुछ ऐसी है कि अपने देश में क्रांति हुई थी 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के दौरान इनके दादा इंद्र सिंह गुर्जर जी क्या हो गए, शहीद। अब घर परिवार में से कोई आदमी शहीद होएगो और वो भी एक क्रांति में, कुंसी में 1857 की में, तो पूरा परिवार में जोश पैदा हो जाएगा कि दादो गयो जो तो गयो, अब हमको भी शहीद ही होना है। पहले तो जोश पैदा होएगा दादा का बेटा इनकी पिता में, तो इसके पिताजी में भी जोश पैदा हुआ। पिताजी का मैं यहां नाम लिखता हूं इधर। इनके पिता का नाम था हम्मीर। क्या नाम था, हम्मीर। विजय सिंह पथिक के पिता का नाम था हम्मीर गुर्जर। और हम्मीर गुर्जर को जोश पैदा हुआ कि उनके पिता भाई क्रांति में शहीद हुआ था, इनका दादा हुआ था। हम्मीर ने भी बड़ी तेजस्वी ओजस्वी भाग से क्रांति में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। परिणाम यह आया कि हम्मीर को कर लिया गया गिरफ्तार। मतलब हम्मीर के पिताजी इंद्र सिंह तो शहीद हुए, भूप सिंह के दादाजी शहीद हो गए, और भूप सिंह के पिताजी को क्या कर लिया, गिरफ्तार। अंग्रेजों ने इसको गिरफ्तार कर लिया। अब भाई साहब बच गो कौन, भूप सिंह। विजय सिंह नाम इसका मूल भूप सिंह हुआ करता था। मैं अभी लिखूंगा इसका, माता का नाम और लिख देता हूं। पिताजी की गिरफ्तारी हुई है, घर में कौन बच गई, माता। दादी जी पहले ही चल बसी। माता, पिता और दादा तीन ही नाम बचे हैं। दादाजी भी शहीद हो गए, पिताजी की गिरफ्तारी हो गई है, माताजी बची है। माता को नाम ऐसा है जो सार्वजनिक नाम है, सब दुनिया के मिल जावे, हर गांव में दो चार तो सरकारी नाम है। महिलाओं के कुछ नाम सरकारी होते हैं, उनमें यह भी आता है टॉप पर। क्या नाम है, कमला। इनकी माता का नाम हुआ करता था कमला, पिता का नाम था हम्मीर, दादा का नाम था इंद्र सिंह। गांव था गुठावली, किसके निकट, बुलंद शहर के निकट। राज्य कौन सा, उत्तर प्रदेश। तारीख कितनी,
24 मार्च सन कौन सी? 1800। कौन के घर में आवाज लगी कि छोरो होगो छोरो? कौन के आवाज लगी? ठीक है भाई साहब, छोरो हुयो तो नाम, मूल नाम विजय सिंह ना हो, मूल नाम था इसका, क्या नाम था? भूप सिंह। घरवाला ने छोरो हुयो, छोरा को नाम भूप सिंह गुजर रखो। लो भाई साहब, अब देश में 1857 की क्रांति विफल हुई है। क्रांति के बाद पैदा हुआ है तो कहीं ना कहीं क्रांति मन में लेकर ही पैदा हुआ है। 1857 के बाद जन्म हुआ है, मन में बचपन से क्रांति की भावना, परिवार क्रांति से जुड़ा हुआ था, परिवार के लोग शहीद भी हुए हैं क्रांति में। तो इस आदमी ने अपना प्रेरणा स्रोत एक आदमी को माना, और जिस आदमी को प्रेरणा स्रोत माना उस आदमी का नाम था रास बिहारी। रास बिहारी आगे कहीं लिखेगा? बोस। रास बिहारी बोस वह जमाना को एक तगड़ो आदमी हो, तगड़ो। कैसो आदमी हो? क्षेत्रफल की बात ना कर रहे हो, दिमाग की बात कर रहे हो। हाँ, रास बिहारी बोस ने सोचा कि 1857 की क्रांति विफल हो चुकी है, अब अंग्रेज देश से बाहर जाएं कैसे? एक ही तरीका है, कोई दूसरी क्रांति की जाए। तो यह आदमी एक नई क्रांति करना चाहता था और उसका नाम था सशस्त्र क्रांति। क्या नाम था? सशस्त्र क्रांति। मेरा कहने का मतलब यह कि सशस्त्र क्रांति की रूपरेखा तैयार कर रहा था ये, और इसको आदर्श मान लिया भूप सिंह ने। मतलब जैसे ही करेगा आदर्श को, मतलब हम किसी को आदर्श मानेंगे तो उसकी फोटोकॉपी करना शुरू कर देंगे। कोई आदमी हमने आदर्श मान लिया, पर आदर्श भी आदमी देख कर ही मानना चाहिए। शाम को 60 रुपया को पीवे, वाह भी आदर्श मत मान लीजिए। हाँ नहीं, फिर वाह को नकल करवो तो भारी पड़ जाएगा। इसको आदर्श माना, भूप सिंह जी ने आदर्श माना, और भूप सिंह इससे मिलता जुलता रहा। भूप सिंह के पिताजी हुए गिरफ्तार। भूप सिंह ने रास बिहारी बोस से कहा, देखो बात ऐसी है, पूरा खानदान देश सेवा में चल रहे, एक मैं ही बच रहा हूं और मैं भी करना चाहूं। मुझे लगा कि आप अच्छे आदमी हो, सही दिशा और दशा बताएंगे। रास बिहारी बोस ने कहा, एक काम कर ले, पीछे तो ना हटेगो, मरनो भी पड़ सके। भाई साहब ने बताया, आधार कार्ड निकालो। भूप सिंह छोड़, पीछा को लिख रही है गुजर, याद देख ले, कभी ना हटू। काम कहीं दियो, एक ही काम, पटरी वटरी उखाड़वा काम आएगो। हाँ, बाकी हल्का काम नहीं है ये, तुम हल्के में ले रहे हो ना इसको, छोटा काम नहीं है। हाँ, अरे लोहे में वजन होता है, गड़ा होता है, उसको उखाड़ने के लिए दम भी चाहिए भाई। हाँ, अब स्थिति यह कि भूप सिंह ने यहां प्रेरणा ली इनसे, और प्रेरणा लेकर के भूप सिंह ने कह दिया, एक काम कर, जब तुझको क्रांति करनी है ना तो उत्तर प्रदेश से तू राजस्थान जा। मतलब जैसे चुनाव प्रभारी जावे दूसरे स्टेट में, अपना स्टेट का कई एमएलए जिनको घर में वोट ना मिल रहे हैं, बहुत सारे नेता होते हैं ऐसे जिनको पार्टी दूसरे स्टेट का चुनाव प्रभारी बता दिए, स्टार प्रचारक बता दिए। ऐसा होता है, अपने राजस्थान में वैसे ही आते हैं हर पार्टी के। राजस्थान में आए थे वो सुरजेवाला, रणदीप सुरजेवाला आया था एक बार राजस्थान का प्रभारी बनकर के। रणदीप सुरजेवाला खुद एमएलए का चुनाव नहीं जीता, खुद के गांव वहां से क्षेत्र से वो हार गया बेचारा, लेकिन पार्टी ने राजस्थान का प्रभारी बनाया, यहां आया। तो हमारी घर में वैल्यू है या नहीं है, लेकिन बाहर तो वैल्यू होनी चाहिए। बात यह, भाई साहब को प्रभारी बनाया, सशस्त्र क्रांति का प्रभारी बनाया, तू राजस्थान जा। और राजस्थान में एक आदमी जो को नाम है गोपाल सिंह खरवा। ये गोपाल सिंह भी मरवा के लिए तैयार बैठे, ये चावे कि मैं देश के लिए शहीद हो जाऊं। ये गोपाल सिंह जो खरवा है, ये खैरवा का था, खैरवा का। कहां का था? खैरवा, उदयपुर का निवासी था। ठीक है, इस आदमी के मेरे पास पत्र आए हुए हैं। रास बिहारी बोस ने कहा कि इसके मेरे पास बहुत पत्र आए, और ये आदमी सशस्त्र क्रांति में बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहता है। तो तू एक काम करना, राजस्थान में तू किसी को जानता नहीं है, तू जाना और सीधा संपर्क किससे करना है? गोपाल सिंह खरवा से संपर्क करना है। विजय सिंह ने कहा ठीक है। उस टाइम इसका नाम विजय सिंह नहीं था, भूप सिंह नाम हुआ करता था। भाई साहब ने जिम्मेदारी ली, अपने बोरी बिस्तर बांधे, और एक तरह से क्रांति के प्रभारी के रूप में उत्तर प्रदेश से राजस्थान आ गया। राजस्थान में आते ही सबसे पहले किससे मिलेगा? रास बिहारी बोस ने संपर्क और पता किसका बताया है? गोपाल सिंह खरवा का। यहां आके इससे मिला, इसको समझाया कि मुझे वहां से भेजा है, मुझे ये रूपरेखा बताई गई है,
आपके विचार क्या है, क्रांति को किस तरीके से बढ़ाना है, सफल बनाना है, वो आप अपने विचार रख दीजिए। भाई साहब गोपाल सिंह खरवाले की एक काम कर ले, अंग्रेज इनको अगर अवरुद्ध करना है, रोकना है, तोड़ना है, तो सबसे पहले इनका जो ट्रांसपोर्ट का काम हो रहा है ना, वो रेल परिवहन से हो रहा है। पटरी उखाड़ो अजमेर की। विजय सिंह कह रहे, भूप सिंह कह रहे चल कोई दिक्कत ना, क्यों टेंशन ले रहे, मैं तो आया इसीलिए हूं। भाई साहब दोनों ने योजना बना ली, भूप सिंह ने और गोपाल सिंह खरवा ने योजना कहीं बनाई है कि अजमेर रेल लाइन को उखाड़ना है। अब सुन लो, पहले सुन लो, बात सुन लो, कैमरा चल रहा है, बस दिक्कत ये आ रही है। हाँ नहीं, बहुत एग्जाम्पल से बताता ढंग से, मुझे इसकी शर्म करनी पड़ती है, कोई दूसरा भी देखेगा वो कहेगा पता नहीं मास्टर कौन से ढंग में पढ़ा रहा है। हाँ, अजमेर रेल लाइन को उखाड़ने का प्रारूप तैयार किया कि अजमेरों का जो अंग्रेजों का जो केंद्र बिंदु हुआ करता था वो अजमेर में था, यहां से रेल लाइन को अवरुद्ध कर दीजिए ताकि इनको बहुत बड़ी समस्या आएंगी। दोनों ने प्लान बनाया, लेकिन प्लान ही बनाया है, रेल लाइन उखड़ी ना है। उखड़वा के लिए तो 2008-7 को इंतजार करना पड़ेगा, टाइम तो लगे ही हर चीज में यार। अब स्थिति यह है, गोपाल सिंह की इसकी ये योजना थी जो ट्रेन की पटरी उखाड़ने की, अंग्रेजन के कान में भनक पहुंच गई। अब पहुंच गई तो भाई साहब पटरी उखड़वा से पहले पुलिस तो पकड़ेगी। दोनों भाई साहब कर लिया गिरफ्तार, आ जाओ घुमा लेते हैं, तुमको ले चलते दिल्ली ले चल रहे, आ जाओ। हाँ पकड़ेंगे, पुलिस पकड़ेगी तो मार तो लगनी है, क्रांतिकारी है, यात्रा तो सहनी पड़ेगी। इनको दोनों को गिरफ्तार किया, भूप सिंह को किया और गोपाल सिंह को किया, और अजमेर में एक जेल पड़ती है जिसका नाम है टॉडगढ़। याद रखना, टॉडगढ़ जेल। और टॉडगढ़ जेल कहां स्थित है? अजमेर। कहां पर है? अजमेर की जेल जिसका नाम क्या है? टॉडगढ़। दोनों को कर दियो कैद। कहां कर दियो? लेकिन भाई साहब जेल की सलाखें ज्यादा लंबे टाइम तक पपला को रोक नहीं पाएंगे। ये तो भाई साहब हो सके ना भी जावे, लेकिन भाई साहब तो निकलेगो। कुछ दिन बंद रहियो, यातना सहन करी अंग्रेजन की, टॉडगढ़ जेल में कैद रहा, कैद रहते हुए योजना बनाने लग गया कि यहां से निकलना तो पड़ेगा। जैसे तैसे करके अपने साथियों से योजना बनाई, साथियों के साथ मिला, और मिलकर के परिणाम यह आया, एक दिन रात में गोपाल सिंह से कहा कि चलना हो तो आवाजा, पीछे उल्हानो मत दीजो, मैं तो यहां से जा रहा हूं। गोपाल सिंह ने कहा अब की बार पकड़े, अच्छी मार लगी, और अगली बार पकड़ेंगे तो बचेंगे नहीं भाई साहब, एक काम कर तू ही जा। भूप सिंह ने कहा ठीक है। भाई साहब 1, 2, 3 जेल से फरार। जेल से फरार हुआ, फरार होकर के अजमेर से भागा, चित्तौड़ पहुंच गया। कहां पहुंच गया? अजमेर से फरार होकर के चित्तौड़ में पहुंचा। चित्तौड़ में गांव पड़े, गांव को नाम है ओछड़ी। का नाम है? ओछड़ी गांव पहुंच गो। ये लो भाई साहब, अब ओछड़ी गांव जैसे ही पहुंचा है, वहां पहुंच करके इसको पता था कि अंग्रेज पीछा करेंगे, जेल तोड़कर भागे हैं, अपन को वापस गिरफ्तार किया जाएगा, अब की बार ज्यादा जुर्म सहने को मिलेगा, अत्याचार ज्यादा होगा, तो अब कुछ बदलाव करते हैं। दिमाग तो भाई साहब भगवान ने खूब दे रखे हो। ओछड़ी गांव में एक आदमी मिल गया, वो आदमी अगला पेज पे मिलाएगा। गांव को नाम है ओछड़ी, यहां लिख देता हूं, क्या नाम है यहां। और ये गांव पड़ता कहां पर है? चित्तौड़ में। कहां पड़ता है रे? चित्तौड़ में। इस गांव में मुलाकात हुई एक आदमी से जिसका नाम था हरि भाई किंकर। हरि भाई कीकर ना है, किंकर है। कीकर अलग हो गए, उपाध्याय अलग और हरि भाई किंकर अलग हो। हरि भाई किंकर कर मिलो, और मिलते ही भाई साहब विजय सिंह पथिक, इसने क्या कहा, भूप सिंह इसका नाम था, इसने इससे मुलाकात करी, और चित्तौड़ में 1914 में 1949 1914 में स्कूल खोली जो को नाम है विद्या प्रचारणी शाबाश, विद्या प्रचारणी सभा। विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना 1914 में विजय सिंह पथिक और हरि भाई किंकर ने मिलकर के किए। एक विद्यालय खोला है, विद्यालय का नाम है विद्या प्रचारणी सभा। लेकिन कई विद्यालय को नाम तो शिक्षा के नाम पर रहे,
लेकिन शिक्षा को तो कोई ताल्लुक ही ना रहे। जैसे कि अर्जुन लाल सेठी का था, जैन वर्तमान शिक्षा समिति पाठशाला, मैंने आपको बताया था। तो इस आदमी ने विद्यालय खोला, विद्यालय खोलते ही आधार कार्ड चेंज करवायो, ई मित्र पे गयो और जाते ही आधार कार्ड चेंज करवायो। पहले नाम वो आधार कार्ड में कहीं हो भूप सिंह, और अब इसने जाते स्टेटमेंट दे दिया कि माई नेम इज नॉट भूप सिंह गुजर, माई नेम इज विजय सिंह पथिक। लो भाई साहब, मतलब आज से अपना नाम कोई भूप सिंह गुजर नहीं है, अपना नाम तो विजय सिंह पथिक है। और भाई साहब दाढ़ी वाड़ी बढ़ाई और सरदारों वाली पगड़ी पहनना शुरू कर दिया। हालात आदमी से कुछ भी करवा देते हैं। अब पुलिस ढूंढ ले, आधार कार्ड चेक करेगी तो भूप सिंह पकड़ना, ही तो विजय सिंह है। शकल का होलिया देखेगी तो पहले तो खोपड़ी छिलवा के रह करो, अब बड़ी बड़ी दाढ़ी सरदारों वाली पगड़ी है तो पहचान में तो आने से रहा। अब इसमें रहने लग गया, फरारी चल रही है, दिन काट रहा है। इसी टाइम बीच में इसके सामने एक चुनौती आई थी। चुनौती क्या आई थी कि इसके पास, इसमें क्या होता था कि विद्यालय के अंदर इसने पढ़ाने के लिए एडमिशन नहीं लिए, ये विद्यालय में एडमिशन लेना इसने शुरू किया था कि जो भी मेरे पास पढ़ने आएगा उसको मैं अंग्रेजों के खिलाफ भड़काऊंगा, क्रांति पैदा करूंगा। अब स्कूल का वार्षिक अधिवेशन हो रहा था, वार्षिक अधिवेशन हुए ना, अपने गानों चले, पानी वाली कौन कौन सा चले, ऐसा अधिवेशन हो रहा। तो वार्षिक अधिवेशन में हमेशा अभिभावक जरूर आवे, बुलाया जावे स्कूल की तरफ से। अभिभावक आया, अभिभावक की मीटिंग हुई। वह मीटिंग में एक आदमी पहुंचो जो को नाम हो साधु, जय हो साधु सीताराम, साधु सीताराम। साधु सीताराम जाके कुर्सी लेकर बैठ गो। वार्षिक अधिवेशन चल रहा है, विजय सिंह मंच पर पहुंचे, माइक हाथ में लिया, बड़े जोश के साथ भाषण देने लगा। और इसके भाषण, इसके शब्दों को सुनकर के सीताराम बड़ा प्रभावित हुआ कि यार ये आदमी तगड़ो है यार, ऐसे तो मिलना चाहिए। वार्षिक अधिवेशन समाप्त हुआ, शाम के टाइम सभी को दाने बांटे गए, आते ना, हाँ वो, हाँ समझ गया, वो बांटे गए, सभी लोग गए, लेकिन साधु सीताराम ने कुर्सी ना छोड़ी। मिलके जाऊंगा कौन सु, विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक कन गए, साधु सीताराम ने जाके एक बात कही, गुरुजी एक बात बताऊंगा मास्टर जी। विजय सिंह पथिक ने की, बता यार हम एक समस्या से जूझ रहे हैं, तू पढ़ो लिखो समझदार सो आदमी लगे। समस्या ये कि हम आंदोलन कर रहे हैं किसानों का, बिजोलिया में चल रहा है आंदोलन, काफी लंबा टाइम हो गया यार, कोई सुन ही नहीं रहा भाई साहब, कुछ असर ही नहीं पड़ रहा। हम चाहते हैं, और हमारे साथ जो अत्याचार हो रहा है, जागीरदार कर रहा है, रियासत वाला राजा कर रहा है, अंग्रेज कर रहे हैं। विजय सिंह पथिक से इसने जाके कहा कि हमको कोई ऐसा आदमी चाहिए जो राजा के, जागीरदार के, अंग्रेजों के खिलाफ हो। साधु सीताराम से की एक बात बताऊंगा, कोई सुखेवे ना आए तो, पूरा खानदान ही खिलाफ है, तू सही जगह पहुंच गो। मैं मास्टर का चुना हूं, मुझको तो क्रांति करनी है, मैं तो क्रांति के उद्देश्य से इस विद्यालय को खोला है, कोई दिक्कत नहीं है, तू इतने कह रहा है तो भाई साहब मैं आ रहा हूं, तू टेंशन मत ले। अब करेगा किसान आंदोलन को नेतृत्व, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व। इसीलिए लंबे टाइम तक राजस्थान में किसान नेता तो बहुत हुए थे, लेकिन इस आदमी ने बिजोलिया के किसान आंदोलन को पूरे देश व्यापी किया था, देश स्तर पर पहुंचाया था। बिजोलिया ठिकाने की चर्चा तमिलनाडु तक करवा दी थी इस आदमी ने। इसीलिए इस आदमी को राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसको कहा जाता है, किसको कहते हैं? विजय सिंह पथिक को। एक आदमी मैंने क्रांतिकारी में पहली क्लास में पढ़ायो, अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी भी मिले। अर्जुन लाल सेठी ने इसके देखे हाव भाव, इसकी कार्यशैली देखी, और अर्जुन लाल सेठी ने इसको एक उपाधि दे दी, यानी कि मैं यहां लिख देता हूं अर्जुन लाल सेठी। सेठी ने इसको कहा राजस्थान का शेर, राजस्थान का शेर। अब प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान का शेर किसको कहा जाता है? विजय सिंह पथिक को। शेर ए नायक किसको कहा जाता है? जयनारायण व्यास को। वो शेर ए नायक है, इसे राजस्थान का शेर कहा जाता है। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक भी इसी को कहा जाता है। राजस्थान के शेर अर्जुन लाल सेठी के द्वारा इसको कहा गया। भाई साहब ने किसान आंदोलन का नेतृत्व शुरू कर दिया। बिजोलिया में बहुत सारी बातें होंगी, किसान आंदोलन में हम पढ़ लेंगे, क्रांतिकारियों में चर्चा करेंगे तो टॉपिक मिक्स हो जाएगा।
इसने अपने दोस्त गणेश शंकर विद्यार्थी नाम का हुआ करता था, इसका मित्र, जिससे कानपुर से एक प्रताप नाम का समाचार पत्र निकला, बिजोलिया की खबर छपवाई, पूरे देश में फैलाया। इसने कुछ संस्था गठित की थी, वो देखना है। किसान आंदोलन में जैसे ही भाग लिया है, इसने पहली संस्था 1917 में गठन किया। संस्था का नाम था ऊपरमाल पंच बोर्ड। ऊपरमाल पंच बोर्ड। अब मैं इसे किसान आंदोलन में ना भी पढ़ाऊं तो यह याद रखना, यहां पढ़ा दिया है। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1917। कब हुई थी? 1917। इसके संस्थापक किसको माना जाता है? विजय सिंह पथिक। ऊपरमाल पंच बोर्ड नाम की संस्था का, अब कोई भी संस्था बनेगी तो अध्यक्ष तो बनेगा। इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था, एक पटेल हो गांव को, जो को नाम हो मन्ना पटेल। यह प्रश्न कई बार पूछा गया। ऊपरमाल पंच बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे? मन्ना पटेल। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1917 में। इस 17 के बाद हम बात करते हैं, 2 साल बाद 1919 आई। 1919 में एक नया संगठन बनाया भाई साहब ने, और नया संगठन जो बनाया वो नाम रखो राजस्थान सेवा संघ। की सेवा किसकी करनी है? राजस्थान की। तो नाम भी क्या रखेंगे? राजस्थान सेवा संघ। 1919 में राजस्थान सेवा संघ। प्रश्न यह पूछा जाए कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? 1919। कब हुई थी? 1919। प्रश्न पूछा जाए कहां हुई थी, तो भाई साहब आंसर बताना, वर्धा महाराष्ट्र। क्या बताओगे? वर्धा महाराष्ट्र। वर्धा कहां पड़ता है? महाराष्ट्र। यहां पर स्थापना हुई, ये भी आपको याद रखना है। चलो भाई साहब, संस्था का नाम राजस्थान सेवा संघ है। वर्धा महाराष्ट्र में नई संस्था खोली है, 1919 में खोली है, इसकी स्थापना भी कर दी है। इस संस्था को अब राजस्थान सेवा संघ नाम रखा है, तो मतलब सेवा किसकी करनी है? राजस्थान के लोगों की। फिर वर्धा महाराष्ट्र में क्या कर रही है संस्था? उठा के ले आओ इसको राजस्थान। अब प्रश्न यह भी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान सेवा संघ को वर्धा महाराष्ट्र से अजमेर कब शिफ्ट किया गया? तो 101 कितनी साल बाद किया गया? 1920। 1 साल बाद 1920। 1920 में इस संस्था को अजमेर लाया गया। लो भाई साहब, एक बात यह होगी, अजमेर ले आया, संस्था स्थापित कर दी 1919 में। 1 साल बाद 20 में कहां ले आया? अजमेर। संस्था को नाम कहिए राजस्थान सेवा संघ। अभी आत्मा को सुकून नहीं मिला, अभी अच्छी सेवा नहीं हुई है, लोगों को पता नहीं है, अंग्रेज बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं कि भूप सिंह कहां है, विजय सिंह कौन आ गया। अंग्रेजों को यही पता नहीं है, भाई साहब अपना सब कुछ चेंज करके घूम रहा है। अब स्थिति यह है कि यहां आने के बाद में कुछ समाचार पत्र भी प्रकाशित होंगे। संस्था तो हमने बता दी, अब एक समाचार पत्र निकलेगा जिसका नाम रहेगा राजस्थान केसरी। 20 में आई है, 20 में संस्था आ गई, राजस्थान सेवा संघ अजमेर में काम करने लग गया। और काम करते हुए 1 साल बाद, कितनी साल बाद? 1921 में एक समाचार पत्र का नाम था राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? 1921 में। कब हुआ? 1921। पूछा जाए कहां से हुआ, तो अजमेर से हुआ। यह समाचार पत्र से भी पार ना पड़ी, एक तो एक ही रहे, दो ही रहे, दूसरों निकालो। 1 साल बाद फिर कोशिश करी, 1922 आई। एक समाचार पत्र और निकालो, नाम रखो, क्या नाम रखेंगे इसका? नवीन राजस्थान। क्या रखेंगे? नवीन राजस्थान। मतलब नयो राजस्थान नाम को निकाल दिया, नवीन राजस्थान निकाला। इसमें भी खबरें प्रकाशित होने लगी, राजस्थान केसरी में हो रही है, राजस्थान सेवा संघ कार्य कर रहा है। अब काम अभी गति से चल रहा है, लेकिन जो मिलना चाहिए सुकून वो नहीं मिल रहा है। राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, 2 समाचार पत्र जनता जान चुकी है कि ये विजय सिंह पथिक के हैं। एक नया नाम बदल के फिर करो,
1923 में यही को नाम बदल दियो, नवीन कोई नाम बदल के कर दियो तरुण राजस्थान। तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान या तरुण राजस्थान, बात एक ही है। इसका नाम 22 में नवीन राजस्थान था, 23 में हो गया तरुण राजस्थान। क्या हो गया? 23 में तरुण राजस्थान हो गया। इसने किताब और लिखी थी, व्हाट आर इंडियन स्टेट्स, WHATE भी लगा दूंगा, AREINDIANSTETAS। हाँ कोई बात ना, अंग्रेजी में मेरा हाथ तंग है, कुछ मात्रा में फर्क बस पड़े ना, कोई दिक्कत ना। STETAS। व्हाट आर इंडियन स्टेट्स नाम की अगर पूछा जाए आपसे बुक किसकी है, तो ये भी किसकी रहेगी? विजय सिंह पथिक। ये किताब है, ये किताब है, ये समाचार पत्रिकाएं 3, ये भाई साहब एक संस्था है, और ये भी एक क्या है? संस्था। इतनी बात आपको इसकी याद रखनी ही पड़ेगी, इसके बाद में कोई बात नहीं है। यह आदमी क्रांतिकारी ही समाप्त हो जाएगा। 1954 की मृत्यु बतावें कि 54 की कहीं होगी मृत्यु, एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दो, बढ़िया रहेगो। आदमी को नाम कहीं है, क्या नाम है? जन्म कब हुआ? 24 मार्च। कौन सा गांव में हुई? गुठावली कहां पड़े? बुलंदशहर कहां पड़े? कहां पड़ता है? यूपी। पिताजी को नाम कहीं हो? दादा को नाम कहीं नाम हो? माता को नाम? बचपन को नाम? इनके दादा कब शहीद हुए थे? 1857 की क्रांति में शहीद हो गए। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पेज पर मैंने आपको बताया था कि इनके जो आदर्श थे वो कौन थे? रास बिहारी बोस कौन सी क्रांति करना चाहते थे? अरे बोलो, सशस्त्र क्रांति के लिए रास बिहारी बोस ने भूप सिंह गुर्जर को किस राज्य में भेजा? किसमें भेजा? राजस्थान में। किस व्यक्ति के पास भेजा? गोपाल सिंह। ये खरवा कौन से गांव का था? खैरवा कहां पड़ता है? उदयपुर में पड़ता। कहां पड़ता है? ठीक है। यहां से आया, आते इससे मुलाकात की, और इन दोनों ने मिलकर के योजना बनाई कि अजमेर की रेल लाइन को हमको उखाड़ना है। योजना सफल होने से पहले अंग्रेजों को पता लगा, दोनों को काली जीप में बिठाया, कौन सी जेल में लेगा? कहां लेगा? और दोनों को जेल में क्या कर दिया? वहां से भाई साहब कुछ दिन तक कैद रहे। भाई साहब जी क्या हो गए? कौन सा जिला में पहुंच गो? गांव को नाम कहीं है? एक नयो आदमी मिलो जो को नाम कहीं हरी भाई। दोनों ने मिलके कब की बात है? 1914 में किसकी स्थापना की? विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना कौन से गांव में हुई? कौन सा गांव था? जिला पूछे तो? इस प्रचारणी सभा के वार्षिक अधिवेशन में मुलाकात किससे होगी? साधु। ओछड़ी गांव पहुंचने पर भूप सिंह ने अपना नाम बदल के क्या कर लिया? विजय सिंह। ठीक है। साधु सीताराम के कहने पर कौन से किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? बिजोलिया किसान आंदोलन को देशव्यापी पहचान दिलवाने के कारण इसे राजस्थान में क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? राजस्थान के किसान आंदोलन का जनक। राजस्थान किसान आंदोलन का जनक किसको कहा जाता है? विजय सिंह। इसके कार्यशैली को देखकर के अर्जुन लाल सेठी ने क्या कहा? राजस्थान का शेर कहा था। महात्मा गांधी ने इसके हाव भाव देखे। महात्मा गांधी ने इसके बारे में कहा था कि और सभी लोग तो कोरी बातें करते हैं, असली काम तो विजय सिंह पथिक करता है। ऐसा स्टेटमेंट किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। इसके बाद मैंने आपको बताया नेक्स्ट, इसने 1917 में किसकी स्थापना करी? ऊपर माल पंचबोर्ड की स्थापना कहां हुई? कौन सा किसान आंदोलन चल रहा है? बिजोलिया। तो बिजोलिया में होगी। इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया? अरे बोलो। इसके बाद किस संस्था की स्थापना हुई?
राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? कब हुई? 1919 में। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहां हुई? कहां हुई? इस सेवा संघ को अजमेर कब लाया गया? 1920 में लाया गया। 20 के बाद में सन कौन सी आई? एक काई निकालो। समाचार पत्र नाम काई हो? राजस्थान। प्रकाशन कहां से हुआ? अजमेर से। 22 में कौन सा समाचार पत्र? तो आपको नाम बदल के 23 में काई कर दियो? व्हाट आर इंडियन स्टेट्स किसकी बुक है? आएगो तो यही में सो आएगो नहीं कर सुनाया। याद तो कर लोगा ना। अब रटना तुम्हारे हाथ की बात है। होगा क्यों नहीं यार? तब से हम ऐसे पुकार रहे हैं क्या? केसरी सिंह कितनों हट? 12 हट। तारीख 21 नवंबर 1872 पिता कृष्ण बारेहट के घर में एक पुत्र पैदा होगा। बताते हैं इसके बारे में भी। ये राजस्थान का एक ऐसा परिवार था जो संपूर्ण परिवार क्रांति के लिए शहीद हो गए। भाई साहब को कहा जाता है राजस्थान केसरी। क्या कहते हैं? उपनाम देख लो पहले। उपनाम बातें नहीं, पीछे के भक्त लोग शांति बनाए। उपनाम एक तो है राजस्थान केसरी, राजस्थान केसरी। दूसरा उपनाम है योगी पुरुष, योगी पुरुष। बस बातें नहीं, सभी श्रद्धालु शाम की आरती लेकर जाएं। हाँ हाँ बस शांति। आदमी को नाम चाहिए केसरी सिंह। पहला उपनाम क्या कहते हैं इसे? राजस्थान। दूसरा उपनाम क्या है? योगी पुरुष। भाई साहब का जन्म करवाते। जन्म केसरी सिंह बारेहट जी की हम बात करते हैं तो इनका जन्म की बात करें। जन्म, आवाज नहीं, बातें बंद कर दीजिए। जन्म हुआ था 21 तारीख नवंबर को। महीनों ना तो जाड़ा ना चौमासों और ना गर्मी। 21 नवंबर 1872 में केसरी सिंह बारेहट जी का जन्म 21 नवंबर 1800 कब हुआ? 72 में। स्थान पूछे, स्थान कहां पैदा हुए थे? स्थान आपसे पूछा जाए तो एक जगह का नाम है देवपुरा। आवाज नहीं, देवपुरा पड़ता है शाहपुरा भीलवाड़ा में। इस देवपुरा गांव में बारेहट परिवार रहता था, इसीलिए इसे कहते थे बारेहट जी का खेड़ा। बारेहट का खेड़ा। बारेहट का खेड़ा लिखो मिल जावे, चाहे देवपुरा लिखो मिल जावे। ये स्थान पड़ता है शाहपुरा भीलवाड़ा। शाहपुरा भीलवाड़ा यहां पड़ता है। चलो ठीक है। पैदा हुए हैं। पिताजी की चर्चा करते हैं। इनके पिताजी श्रीमान कृष्ण बारेहट थे। पिता, इनके पिता का नाम था कृष्ण बारेहट। पिता का नाम क्या था? कृष्ण बारेहट। बताया जाता है केसरी सिंह बारेहट का जन्म जब हुआ था शाहपुरा भीलवाड़ा में हो गया, लेकिन जन्म होने के कुछ समय पश्चात इनकी माता का देहांत हो जाता है। तो जब ये बाल्य अवस्था में हुआ करते थे तो इनका लालन पालन माता नहीं है तो कौन करेगी? दादी। कौन करेगी? दादी। हमें दादी का नाम देखने को मिलता है। इनकी दादी का नाम मैं यहां लिख देता हूं, लालन पालन। आवाज नहीं, लालन पालन दादी ने किया। दादी का नाम है श्रृंगार देवी। श्रृंगार देवी, ये इनकी दादी का नाम बताया जाता है। घरवाली तो लाओ गुरुजी, घरवाली पत्नी। पत्नी को नाम है मणिक देवी। मणिक देवी। भाई जाने हो तुम? जोरावर
सिंह बारहट, इसे राजस्थान का क्या कहते हैं? अरे मैंने बताया शनिवार की क्लास में। हाँ, राजस्थान का चंद्रशेखर। किसको कहा जाता है? जोरावर सिंह बारहट। पुत्र, हाँ, पुत्र का नाम क्या है? प्रताप सिंह बारहट। दामाद पूछो जाए, दामाद, इनको दामाद, दामाद का नंबर आए तो क्या आएगा? ईश्वरी दान। ये तो इनकी पृष्ठभूमि है, पारिवारिक रूपरेखा है जो मैंने आपको बताई है। आदमी का नाम है केसरी सिंह बारहट। क्या नाम है? केसरी सिंह बारहट। केसरी सिंह बारहट को राजस्थान का क्या कहते हैं? राजस्थान केसरी। एक उपनाम तो क्या है? राजस्थान केसरी। दूसरा उपनाम क्या है? योगी पुरुष। क्या है? योगी पुरुष। अब बात करें इनकी जन्म की, तो जन्म कब हुआ? 21 नवंबर 1800। स्थान पूछा जाए तो देवपुरा, शाहपुरा, भीलवाड़ा। देवपुरा को क्या कहते हैं? बारहट का खेड़ा। बारहट का खेड़ा। पिताजी का नाम कृष्ण बारहट। दादाजी का नाम, सॉरी दादी जी का, इनका लालन पालन किसने किया? किसने किया? श्रृंगार देवी ने किया। इनकी दादी का नाम श्रृंगार देवी है। पत्नी का नाम क्या था? क्या है? मणिक देवी। भाई का नाम क्या है? पुत्र का नाम क्या है? क्या है? प्रताप सिंह बारहट। दामाद जी कौन है? कौन है? ठीक है। केसरी सिंह बारहट की प्रारंभिक शिक्षा उदयपुर में हुई। शिक्षा कहां हुई? उदयपुर। बातें नहीं। इनके जीवन की कुछ घटनाएं महत्वपूर्ण रहेंगी। वीडियो के अंदर एक प्रश्न आया था, वीर भारत सभा की स्थापना। वीडियो एग्जाम के अंदर पूछा गया था, वीर भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? एक बात सुनना, कुछ किताबों के अंदर आप घर जाके पढ़ोगे, कल आके मुझे बताओगे, इससे बेटर यही रहेगा। कुछ किताबों के अंदर विजय सिंह पथिक वीर भारत सभा के संस्थापक बताए गए हैं। हाँ, और कुछ किताबें आपको बताती हैं केसरी सिंह बारहट। नवी क्लास की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक चलती है नवी के अंदर, उसमें भाई साहब को ही बताया गया है, केसरी सिंह बारहट को ही बताया गया। और वीडियो में माना भी इसी को गया था, इसीलिए मैंने विजय सिंह में नहीं बताया। बाकी मैंने पढ़ा तो मैंने भी विजय सिंह में, किताब में मैं भी देख करके आया था, लेकिन स्थिति है कि उसको माना नहीं था। चलो ठीक है, इसके बारे में हम बता देते हैं। देखो, इसके जीवन की घटना है महत्वपूर्ण। 1903 की घटना है। भारत का वायसराय हुआ करता था लॉर्ड कर्जन। क्या नाम था? लॉर्ड कर्जन ने लगायो दिल्ली दरबार। कौन सा दरबार लगायो? दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार क्यों लगाया था? एडवर्ड सप्तम का राज्यरोहण हुआ था। किसका हुआ था? एडवर्ड सप्तम का राज्यरोहण। इसके राज्यरोहण के उपलक्ष्य में लगाया था दिल्ली दरबार। एडवर्ड सप्तम के राज्यरोहण के उपलक्ष्य में दिल्ली दरबार लगाया गया 1903 में। और लगाया किसने? लॉर्ड कर्जन। तो आसपास के दरबार की शोभा बढ़ाने के लिए आसपास के सभी राजाओं को इनविटेशन किया गया, बुलाया गया कि देसी राजा यहां के आएंगे रियासतों से, तो हमारे प्रोग्राम की शोभा और बढ़ जाएगी। तो मेवाड़ के महाराणा थे, उनका नाम था फतेह सिंह। महाराणा फतेह सिंह 1884 से स्टार्ट होता है इनका शासनकाल और लगभग 1930 तक रहता है। मेवाड़ के महाराणा का नाम क्या है? महाराणा फतेह सिंह। महाराणा फतेह सिंह कहां के राजा हैं? मेवाड़ के। मेवाड़ के राजा महाराणा फतेह सिंह को भाई साहब पत्र लिखा लॉर्ड कर्जन ने कि इतनी बजे तुमको दिल्ली पहुंचना है, हमारे ऐसे ऐसे प्रोग्राम है, उसमें आपको शामिल होना है। अब भाई साहब जैसे पत्र यहां आया, पत्र आया, फतेह सिंह को पास पत्र मिला। अब जिसके पास पत्र आएगा, शादी का कार्ड आएगा, जिम्बा को नोतो आएगा, वो आदमी 3 दिन पहले ही तैयारी कर लेगा, जानो है। फतेह सिंह भी तैयारी कर लियो। अब तैयारी करने के बाद में जाएगा भी। ऐसा कहा जाता है कि इस बात की खबर लगी भाई साहब केसरी सिंह बारहट। किसको लगी? केसरी सिंह बारहट।
केसरी सिंह बारेहट को खबर लगी कि हम जो अंग्रेजन को भाई साहब विरोध कर रहे हैं, हमारा राजा तो उनका टेंट में जीम बजा रहा है। बात समझ में आ गई? अब टेंशन तो होगी। टेंशन हुई तो केसरी सिंह बारेहट ने लिखे भाई साहब एक चेतावनी, चेतावनी राह चुंगटिया। क्या लिखा? चेतावनी राह चुंगटिया। ये एक दोहे लिखे। क्या लिखे? दोहे। इनको कहा जाता है सोरठे। क्या कहते हैं? सोरठे। 13 सोरठे लिखे। कितने? 13। दोहा टाइप के होते हैं सोरठे, जिनमें 13 मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। 13 सोरठे भेजे हैं। इन सोरठे को भाई साहब लिख करके, नाम से पता लग रहा है चेतावनी की बात हो रही है। मतलब फतेह सिंह को क्या देनी है? चेता। और उनमें भाई साहब दोहों के माध्यम से, सोरठों के माध्यम से, डिंगल भाषा में, भाषा और लिख देता हूं, पूछा गई है कौन सी भाषा? डिंगल। गुरुजी डिंगल भाषा कैसी रहे? पश्चिमी राजस्थान की जो भाषा है वो डिंगल है। अरावली के पश्चिम में जो भाषा वो डिंगल है, अरावली के पूर्व में है जो पिंगल है। हम पिंगल में आ रहे हैं। लिखे किस में थे? डिंगल में। अपने समझ नहीं आएगी, अपने काम की भी नहीं है। डिंगल भाषा में लिख दिए। लिख करके भाई साहब किसको भेजने हैं? फतेह सिंह। इनमें लिखा क्या था? इनमें यही लिखा था कि महाराणा फतेह सिंह अपनी भाषा में बात कर लेते, डिंगल भाषा तो हमें भी नहीं आ रही। फतेह सिंह, आप अपने पूर्वजों को देखो। आपके पूर्वजों में महाराणा प्रताप हुए, जिन्हें राजस्थान के मेवाड़ केसरी कहा जाता है। उनका मेवाड़ केसरी कहलाने का औचित्य क्या रहेगा अगर आप अंग्रेजों के बुलाने पर दिल्ली चले गए तो? आपके पूर्वज कुंभा देखो, बड़े स्वाभिमान से जिए थे। 109 उपाधि धारण की थी उसने। दान गुरु, हाल गुरु, चाल गुरु, शैल गुरु, परम गुरु, गुरु ही गुरु हो भाई साहब। महागुरु, नव्य भारत, अभिनव भारत, बहुत सारी चीजें। एक आपके पूर्वजों में सांगा हुए थे, जिसके शरीर पर 80 घाव थे। एक आंख नहीं थी, एक हाथ नहीं था, एक टांग नहीं थी। फिर भी पृथ्वीराज कछुआ से एक बात कही थी कि अभी तुम ठहर जाओ ना, बहुत सी बात बाकी है। अभी मेरा एक पांव बाकी है, अभी तो एक हाथ बाकी है। ऐसे हालात में भी वो लोग लड़ते थे। और तू बेटे का बाप, एक तू है। तू कहां जा रहे? दिल्ली। कौन कन जा रहे? अंग्रेजन कर। अरे डूब के मर जाना चाहिए। ऐसा ऐसा शब्द लिखा और लिख करके खुद तो गयो ना है। कौन ना गयो? केसरी सिंह बारेहट। एक आदमी भेजो, आदमी। आदमी को नाम यहां लिखूं, गोपाल सिंह खरवा। गोपाल सिंह खरवा से जाकर के कहा भाई साहब कैसे भी पहुंच जा, और वाकू जाके सुना दे बात। सांची सांची लिख दी जो मन माई, सीधी सीधी कह दे तू जाके। अब फतेह सिंह नाद होकर के, सज धज करके तैयार होकर चल दिया जीमने के लिए। कुछ किताबें कहती है कि गोपाल सिंह खरवा ने भीलवाड़ा के रेलवे स्टेशन पर इसको रोक लिया था और इसको यही सुना दी बात। खरी खोटी जो सुनानी थी ना, वो यही कह दी। कुछ किताबें कहती है कि नहीं भाई साहब, भीलवाड़ा नहीं रोका था, ये दिल्ली पहुंच गया था। फतेह सिंह कहां पहुंच गया था? दिल्ली। लेकिन दरबार में नहीं गया था। दिल्ली में रेलवे स्टेशन पे तो भाई साहब ने गाड़ी लगा दी आगे। कौन ने? और जाके सीधी सीधी बात जैसी हम लिख रही है वैसी की वैसी। नो है, बहुत सारी बात ही चल रही है। यार बंद करवाऊंगा मैं, पढ़ावा में इंटरेस्ट ना आवे। हाँ, बात यह थी कि सारी बातें उसको सुनाई और इन बातों को सुनकर के महाराणा फतेह सिंह का स्वाभिमान जाग गया कि यार गोपाल सिंह बात तो सही करे। अब क्या किया जाए? मैं तो किराया भाड़ा लगा के भी आगो, घर वाला से बोलिया रोटी मत बनाइए आज। अब तो भूखो भी सोना पड़ सके। जिम्बा को नाम लेकर आया। ये बात कही तो भाई साहब गोपाल सिंह ने कहा कि अब देख लीजिए, आपके हाथ बात है। आप अपने स्वाभिमान को बनाए रखते हो या इसको तोड़ देते हो। ये बात कही, भाई साहब मूड बदल गो और वहां सूचना भिजवा दी जहां टेंट लग रहे हो करजन के पास कि पेट में दर्द हो रहे, हालत खराब है, आना पंगो। भाई साहब बीमारी का बहाना बनाया और दिल्ली गया, लेकिन दिल्ली दरबार में नहीं गया और लौट के बैठ वापस ट्रेन में और सीधो आगो मेवाड़। आगो मेवाड़। एक एक लाइन काम की सीधी दिल पे अटैक करी कुण के फतेह सिंह। या के कुछ दिन बाद 1911 में मैडम मेरी आई, इंग्लैंड से आई थी। बात सुनो, अब तुम तो हंस लो पहले। 1911 में मैडम मेरी आई। जब भी फिर टेंट लगायो भाई साहब को फिर भी नो तो भिजवायो, लेकिन वही लाइन की वजह से भाई साहब गयो ही ना।
मान गो बात, कौन मान गो? फतेह सिंह। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केसरी सिंह बारेहट में यही लाइन है कि चेतावनी राज चुंगटिया किसके द्वारा लिखा गया? केसरी सिंह बारेहट। महाराणा फतेह सिंह को किसके हाथ भेजा गया? गोपाल सिंह खरवा। कितने सोरठे लिखे? 13। कौन सी भाषा में? समझ में आ गई का? ठीक है, एक काम तो फ्री हुई। अरे मैडम मेरी ये छोड़, अरे सुन लो रे, सुन लो गधो, सुन लो। 1910 में एक इंपॉर्टेंट काम हो रहे, बस इंपॉर्टेंट काम है जो वीडियो के एग्जाम में प्रश्न आया था। पूछा यह गया था कि वीर भारत सभा की स्थापना, कौन सी सभा? वीर भारत सभा। वीर भारत सभा की स्थापना कब की गई थी? 1910 में। किसने की थी? किसने की थी? केसरी सिंह बारेहट। इसने स्थापना करी। इसके कुछ सहयोगी रहे थे, नाम उनका पूछेगा, रीट वालों के लिए ध्यान रखना, पुलिस कानून को तो इतना याद रखियो। सहयोगी कौन कौन? एक को नाम हो गोपाल सिंह खरवा। गोपाल सिंह खरवा। दूसरा सहयोगी, इधर ध्यान दीजिए, दूसरे का नाम था हीरालाल जालोरी। तीसरा को नाम हो हीरालाल लोहाटी। तीसरा को नाम हीरालाल लोहाटी हो। और एक आदमी और याद रख लीजिए, तारे हो जावे तो, वहां को नाम हो रामकरण। ये आदमी आकर सहयोगी बताया जाए। वीर भारत सभा की स्थापना कर दी। यहां लोगों में क्रांति पैदा करेगा, इस सभा के माध्यम से राजस्थान में जागृति लाएगा। महाराणा फतेह सिंह को रोक दिया। इतना काम तो कर ही रहा है। 1910 के 2 साल बाद सन आई 1912। कौन सी आई? 1912 में भाई साहब एक हत्याकांड में नाम आगो, मर्डर होगो, मर्डर। कौन को हुयो? साधु को। और साधु को नाम कहीं हो? साधु, अरे भाई की मारो तुम, प्यारे लाल। साधु प्यारे लाल जोधपुर का एक साधु था। ये एक धनी आदमी हुआ करता था, पैसे वाला। ये क्रांतिकारी है, तो क्रांतिकारियों के सामने सबसे बड़ी समस्या थी धन की। और अब धन आए कहां से? जो पैसे वाला है उससे लिया जाएगा, छीना जाएगा, जबरदस्ती लिया जाएगा। केसरी सिंह बारेहट के सानिध्य में 2 भाई साहब हॉस्टल चलवो करा। एक तो कोटा में चल रहे हो, बात सुनना, एक जोधपुर में चल रहे हो। दोनों हॉस्टलों के लिए खर्चा भी चाहिए। हॉस्टल में रहेंगे कौन? क्रांतिकारी चला रखे थे। तो भाई साहब ये गए थे इसके पास, साधु प्यारेलाल के पास। जोधपुर में पहुंचगा। कहां पहुंचगा? जोधपुर। जोधपुर गया, साधु प्यारेलाल से मीठी मीठी बातें करी। और यार सो कि यार तू तो साधु है यार, सन्यासी है। और सन्यासियों की जिंदगी का तो एक ही उद्देश्य होता है यार, धार्मिक स्थलों पर जाए, तीर्थ करके आए, देवताओं की स्तुति करे, भगवान को याद करे। तो क्यों ना तू भी चल यार, हम बद्रीनाथ के जा रहा है। कहां जा रहा है? बद्रीनाथ। या बद्रीनाथ की कह के लिया है बिठा के गाड़ी में। और यह लिया है बद्रीनाथ तो लेगा ना, कोटा लिया है, कोटा। साधु प्यारेलाल भी समझ गो रास्ता उल्टो उल्टो चल रहे, गड़बड़ तो होएगी। पर पहुंच गो कोटा। कोटा में जाते ही सबने की बता कितना रुपया निकाल। अब भाई साहब ना निकाले, मना करेगो तो छीना झपटी होगी। छीना झपटी में लात घूसे भी चलेंगे। अब हालात पता नहीं क्या हुए, कुल मिलाकर के कोटा में आके सल्टा दिए। मर्डर होगो, मर्डर। और मर्डर में नाम आगो हिट लिस्ट में केसरी सिंह बारेहट। किसको आगो? केसरी सिंह बारेहट को नाम आयो। 1914 में केस चलो 2 साल। और 14 में भाई साहब सजा का प्रावधान। सजा सुनाने वाला, रीट वाला ध्यान दीजिए, पुलिस वाला तो मत दीजिए। सजा सुनाने वाले का नाम था मिस्टर, अंग्रेज था, मिस्टर आर्म स्ट्रॉन्ग।
ई तो सजा सुना बड़ो न्यायाधीश हो। गुरु जी गवाह कौन ने दिया के खिलाफ? गवाह मुखबिर, यहां लिख देता हूं गवाह। गवाह दी लक्ष्मी नारायण ने, लक्ष्मी नारायण। अब प्रश्न क्या पूछेगा आपसे कि साधु प्यारेलाल हत्याकांड में गवाह का नाम बताइए, साधु प्यारेलाल हत्याकांड में सजा सुनाने वाले का नाम बताइए, मिस्टर आर्मस्ट्रांग। और दोषी कौन पाया गया? केसरी सिंह बारेहट। और साधु प्यारेलाल हत्याकांड कब हुआ था? 1900। साधु कहां को? जोधपुर को। मृत्यु कहां हुई? कहां हुई? और केसरी सिंह बारेहट को सजा कब हुई? 1900। कितनी सजा हुई? 20 वर्ष। 20 वर्ष का कारावास। और 20 वर्ष का कारावास कर दिया। और भाई साहब या को जो जेल में कैद करो वह को नाम हो हजारीबाग। हजारीबाग की जेल पहले बिहार में आवो करी, आजकल तो झारखंड में आवे। वर्तमान में पूछे तो बता दीजिए वर्तमान में कहां है? झारखंड। बीस वर्ष का कारावास हुआ। 1914 में जेल भेजा गया, लेकिन भाई साहब भगवान की कृपा थी, छोड़ दिया गया 1920 में। 6 साल में ही छोड़ दिया गया। बाहर आएगा फिर क्रांतिकारी गतिविधियां कहेगा। मैंने इसके बारे में बताया था, केसरी सिंह बारेहट के बारे में पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि इसको जब इसके पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला तो केसरी सिंह बारेहट ने कहा कि वो भारत माता का सच्चा सपूत था जो उसकी सेवा में आज शहीद हो गया। मुझे इस बात की सबसे बड़ी खुशी है। इसके बेटे की मृत्यु पर कहा था, किसकी मृत्यु पर? प्रताप सिंह बारेहट की। चलो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, टाइम हो चुका है, बाहर भी स्टूडेंट है। नेक्स्ट क्लास में फिर चर्चा करेंगे कल।